बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मीर शकील और रहमान के हवाले से। मीर शकील और रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी और समाअत के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मीर शकील और रहमान जो कि इस वक्त जेल में है, जो जेल नहीं है वो भी मेडिकली अपने आप को अनफिट समझते हुए वो भी इंजॉय कर रहे हैं लग्जरी लाइफ को, लेकिन उसके बावजूद वो जेल में हैं और जो उनकी इस वक्त मुलाकातें चल रही हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ ज़राए ये बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं प्ली बारगेनिंग की तरफ जा रहे हैं और वो कहीं पैचअप करना चाहते हैं, क्योंकि मेरिट के ऊपर उनको लग नहीं रहा कि वो अगले आने वाले चंद महीनों में उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। और ऐसे चोर को और ऐसे करप्ट माफिया का एक दिन भी किसी कमरे में रहना या किसी एक जगह पर रहना बहुत मुश्किल होता है। उसका पूरा बिज़नेस डिस्टर्ब हो चुका है, उसका पूरा जो मीडिया का सेटअप है वो डिस्टर्ब हो चुका है, और अब वो जो कारोबारी आदमी होता है वो ज़्यादा किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो कहता है कि झुक जाओ और अपने मफादात के लिए वो किसी हद तक भी गिर सकता है, और वही काम अब मीर शकील और रहमान करने का सोच रहे हैं। और सलीम साफ़ी को ये दी गई है असाइनमेंट कि वो कहीं ना कहीं जाकर उनको रिलीफ दिलवाए। और आपको याद होगा कि सलीम साफ़ी भी रावलपिंडी बहुत आते जाते हैं, चाहे वो बज़ाहिर आपको ये लगता है कि वो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन उनका रावलपिंडी आना जाना भी लगा रहता है। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारे जियो जंग ग्रुप में बड़े अहम ओहदों पर लोग बैठे हैं, वो अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन उन ज़राए की तरफ से हमें ये ख़बर पहुँची है कि आजकल मीर शकील और रहमान अपने वकला को, अपनी फैमिली को और अपने जो उसके साथी हैं उनसे यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरीके से मेरी जान छुड़वाएं और मुझे यहाँ से निकालें। तो उसकी वजह आपके सामने है कि जैसे नवाज़ शरीफ को, अगर नवाज़ शरीफ झुक सकता है और अपनी जान बचाने के लिए किसी हद तक जा सकता है, और अगर मरियम नवाज़ माफ़ी तलाफ़ी पे आ सकती है, और मुझे ये लगता है कि मीर शकील और रहमान ने जब ये देखा है कि अगर मरियम नवाज़ जो उनकी सरगना है या उनकी लीडर है, अगर वो पाँव पड़ सकती है, तो मीर शकील और रहमान ने कहा फिर मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत इतना ज़्यादा स्टैंड लेने की और जेलों में गुजारने की। ठीक है, कुछ ले दे के फिर अपनी जान छुड़वा लेते हैं। और वो ले दे क्या होगा, प्ली बारगेनिंग हो सकती है, और प्ली बारगेनिंग में आपको पता है कि हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है, नैब का कानून के प्ली बारगेनिंग कानूनी तौर पर हो सकती है। अब शायद वो इस मामले की तरफ आएँ, और अमजद परवेज़ साहब प्ली बारगेनिंग में बहुत माहिर हैं, और उनके पास, क्योंकि वो नैब का काम करते हैं, और उनके जितने क्लाइंट्स हैं, ये तो आपको जो बड़े केसेस नज़र आते हैं इससे हट के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं, जो इतना मीडिया पे नहीं आते या जिनको पहचाना नहीं जाता, लेकिन वो बिजनेसमैन हैं या मुख्तलिफ़ ओहदों पर बैठे हैं, वो लोग भी हमेशा प्ली बारगेनिंग के ज़रिए रिलीफ़ ले लेते हैं नैब से, और उसमें बहुत बड़ी कमीशन मिलती है अमजद परवेज़ साहब को। और अमजद परवेज़ का एक बड़ा इसके बारे में वो आप समझ लें कि वो एक्सपर्ट हैं प्ली बारगेनिंग के हवाले से, और आप वही वो करने जा रहे हैं मीर शकील और रहमान के केस में। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मीर शकील और रहमान की पहले दरख्वास्त खारिज हो गई, फिर उसके बाद उसकी जो एक और पिटीशन थी कि ये गिरफ़्तारी इलीगल है वो खारिज हो गई। अब उनको जो जुडिशल रिमांड पर 2 जून को दोबारा पेश किया जाना है। यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में आज केस की समाअत थी, और आज बेंच ही टूट गया। बेंच कैसे टूटा कि छुट्टियाँ थीं और छुट्टियों के बाद नया बेंच तश्कील ही नहीं दिया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट में किसी डिवीज़न बेंच ने जो डबल बेंच है उसने काम नहीं किया, और आज लाहौर हाई कोर्ट में कोई डिवीज़न बेंच अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मीर शकील और रहमान की जो पिटीशन थी, जो बेल पिटीशन है, वो रीशेड्यूल कर दी गई है, वो जिसको हम कहते हैं कि वो रीलिस्ट हो गई है। आज जब मैंने देखा कि अमजद परवेज़ साहब और साफ़ी भी कुछ आए हुए थे, जियो जंग के भी, और वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में जा रहे थे, और उनको ये था कि आज ही चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करके बेंच तश्कील दिलवाया जाए और वो केस रीलिस्ट ना हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब कोई केस रीशेड्यूल हो जाता है या रीलिस्ट हो जाता है, तो वो दोबारा जब बेंच बनेगा तो केस फ़िक्स होगा और उसमें दोबारा नोटिस जाएंगे।
अब जैसे आज के लिए नैब को तलब किया हुआ था 28 मई के लिए, आज नैब नहीं आएगा तो दोबारा नई जो डेट होगी वो शायद जून के पहले हफ्ते में हो सकती है या जून के दूसरे हफ्ते में हो सकती है। तो फिर दोबारा नैब को नोटिस जाएगा कि अब ये डेट ऑफ हेयरिंग इसमें फ़िक्स हुई है, तो आपने इसमें पहुंचना है, क्योंकि अभी नैब की तरफ से, नैब प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से वकालतनामा भी इसमें, ये फ़र्स्ट हेयरिंग थी 12 मई को, और ये सेकंड थी जिसमें पेश होना था, वकालतनामा देना था, रिकॉर्ड जमा करवाना था। आज भी क्योंकि केस रीलिस्ट हो गया है तो उसकी बुनियाद पर अब दोबारा नए सिरे से इसके ऊपर ये केस फिक्स होगा, और जो नैब है वो आएंगे, नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो आएंगे और वो अपना वकालतनामा सबमिट करवाएंगे और रिकॉर्ड जमा करवाएंगे, और फिर 1-2 डेट्स पड़ेंगी और तब जाकर इसके ऊपर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। और अगर इसी तरह प्रोसीजर को देखते रहें तो मेरा ये ख़याल है कि जो बड़ी ईद है वो भी ये माफिया और ये जो डॉन है मीडिया का, ये जेल में ही गुजारेगा। इसका बाहर आना बहुत मुश्किल है, और उसकी वजह ये है, तभी ये भीख मांग रहा है मौफ़ी की, प्ली बारगेनिंग की, और इसने अपने जो साथी हैं या जो अपने वकला हैं उनसे ये कहा है कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए। अब इन्होंने आज बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और मैंने आपको बताया कि ये सुबह 8 बजे से इस काम पर लगे हुए थे, और 11 बजे तक, आज 11 बजे तक ये इसके ऊपर कोशिश करते रहे, लेकिन बेसूद रही। उसकी वजह यह है कि कोई बेंच अवेलेबल होता, आज कोई भी डिवीज़न बेंच अवेलेबल होता तो शायद चांसेस थे कि चीफ़ जस्टिस साहब फ़ाइल भिजवा देते, लेकिन क्योंकि कोई डिवीज़न बेंच अवेलेबल ही नहीं था इसलिए इनको आज रिलीफ ना मिल सका। अब ये जो वर्किंग डेज़ स्टार्ट हो रहे हैं ईद की छुट्टियों के बाद, तो अब देखते हैं कि नया बेंच, क्योंकि पहले जो बेंच इनको सुन रहा था वो सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में जो नैब का बेंच था जिसमें जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब थे। अब देखते हैं कि क्या नैब का बेंच वही रहता है या कोई नया बेंच बनता है, और क्या इनको जो इनका केस है वो जल्द फिक्स होता है या इनको फिर महीने की डेट पड़ जाती है। ये चीज़ें अब आने वाले 1-2 दिन में हमें नज़र आ जाएंगी। लेकिन आज जो हमारे लिए बड़ी खुशआइंद, और मैंने आपको बताया था कि जो इन्होंने हामिद मीर ने भी कहा, सलीम साफ़ी ने भी कहा अपने प्रोग्राम्स में कि 28 मई को ज़मानत हो जाएगी, 28 मई को बाहर आ जाएंगे, 28 मई को उनको रिलीफ़ मिल जाएगा, और उन्होंने बहुत ज़्यादा दावे किए थे। लेकिन जो इनको रिलीफ़ मिलने की उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई, और जो इनका बेंच था वो अवेलेबल नहीं था, और जो इनके ख़िलाफ़ केसेस थे और जो इनको जेल में रहना था वो इनका जेल में रहना लिखा गया है, और इंशाअल्लाह ये काफ़ी अरसा जेल में रहेंगे। और जो मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि नहीं इनको अदालतों से रिलीफ़ मिल जाएगा, मिलेगा ज़रूर, क्योंकि अल्टीमेटली केसेस हैं, केसेस में फिर जब ट्रायल पेंडिंग होता है तो वहाँ पर रिलीफ़ मिल जाता है, और जो इसमें बाकी मामलात हैं वो हो जाते हैं। लेकिन जो असल इसमें बात है वो ये है कि नैब इसमें बहुत एक्टिव है, और नैब क्योंकि रेफरेंस फ़ाइल होने लगा है, और मुझे ये लगता है कि अगली जो भी डेट ऑफ हेयरिंग इसमें फ़िक्स होगी, या अगली जो भी डेट ऑफ हेयरिंग इसमें अदालत की तरफ से दी जाती है, तो उससे पहले पहले नैब अपना रेफरेंस अदालत में पेश कर देगा, और जब रेफरेंस फ़ाइल हो जाएगा तो उसके बाद फिर सारी उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी, और इनके पास सिवाय पाँव पड़ने के और कोई ऑप्शन नहीं होगी। और मीर शकील और रहमान ने जो कुछ कमाया है, और जिस तरह उसके अंदर एक गुरूर था, और जिस तरह की उसके घुमंड था, और उसका सरिया था उसकी गर्दन में, वो सारे का सारा टूट गया है। और उसको लग समझ गई है कि जब कोई चाहता है, जब इदारे अपना काम कानून के मुताबिक करना शुरू हो जाएं, और जब वो कानून तुल जाए और अदालतें और इंसाफ तुल जाए किसी को सज़ा देने पर, तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता, और फिर कोई भी रिलीफ़ नहीं मिल सकता। अब मीर शकील रहमान के अलावा जो LDA के साबका DG हैं उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस फ़ाइल होने लगा है, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल होने लगा है, और नवाज़ शरीफ इस केस में एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर हो चुके हैं, और उनकी दरख्वास्त पेंडिंग है नैब अदालत में कि उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए, और वो भी आने वाले चंद दिनों में उसका भी फ़ैसला हो जाएगा। और जो रेफरेंस है उसमें फिर जो नवाज़ शरीफ है उसको बतौर इश्तिहारी रखा जाएगा, और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको, क्योंकि मीर शकील रहमान के अलावा जो बाकी मुल्ज़मान है उसमें कुछ अप्रूवर भी हैं जो वादा माफ़ गवाह हैं, और कुछ इसमें वो मुल्ज़मान हैं जो वादा माफ़ गवाह नहीं हैं। तो वो जैसी रेफरेंस फ़ाइल होगा उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, और वो भी अपनी ज़मानतें मूव करेंगे। और जो नवाज़ शरीफ है उसकी हद तक ये लिखा जाएगा कि वो इश्तिहारी है, और मीर शकील रहमान के बारे में लिखा जाएगा कि वो हिरासती है, वो हिरासत में है, वो जेल में है।
तो अब देखते हैं, एक तो 2 जून को इनका जुडिशल रिमांड भी है मीर शकील उर रहमान का, क्या 2 जून को ही नैब रेफरेंस लेके आ जाता है या 2 जून से पहले या बाद में रेफरेंस फाइल करता है। और दूसरी अहम बात यह है कि अब लाहौर हाई कोर्ट कौन सी इसमें डेट फिक्स होती है लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि अमजद परवेज़ साहब की जो परेशानी थी या जो मीडिया की टीम है और जो एडवाइज़र्स हैं मीर शकील उर रहमान की, उनकी परेशानी ये बता रही थी कि उनकी कोशिश होगी कि वो जितना पॉसिबल हो शार्ट डेट लेकर इसको फिक्स करवाएं और इसके ऊपर आर्गूमेंट्स करके रिलीफ लें। तो देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में कौन सी जो डेट है उसमें वो फिक्स होता है और क्या प्ली बारगेनिंग की जो कोशिश है वो कामयाब होती है या वो अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।